पाकिस्तान के हालिया इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कायद चौधरी शज्जाद की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी तारिक बशीर चीमा और दूसरों ने कामयाबी हासिल की है। इसी पर मुस्लिम लीग काफ बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी सीनियर सियासतदान डॉक्टर शेख शौकत अली ने बरतानिया के सीनियर सहाफ़ी आरिफ चौधरी से खसूसी बात करते हुए कहा कि हमारी जीत में हमारे कायद चौधरी शज्जाद हुसैन की पाक साफ सियासत है। वो वाहिद सियासतदान है जिन पर कभी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। उन्होंने सियासत हमेशा इबादत समझकर की। उम्मीद है आने वाली हुकूमत में इनका किरदार अहम होगा। हमारी नौजवान क़यादत चौधरी शज्जाद हुसैन की रहनुमाई में मुल्क व कौम की खिदमत करेगी। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की मुहब्बे वतन फौज पर हमें फख्र है। पाक फौज ने हमेशा मुल्क व कौम के लिए कुर्बानियां दी। हम शुहादा को सलाम पेश करते हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं आरिफ चौधरी से। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है डॉक्टर शौकत शेख साहब, जो कि बहुत पुराने सियासतदान भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, और ये अभी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बरतानिया भी है। और इन्हीं की काविशों से चौधरी शज्जाद हुसैन ने कई एडवाइज़ों से कई मसाइल यहाँ पे हल भी हुए हैं। इनसे आप पूछते हैं कि जो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं उसमें आप अपनी जो काफ लीग की जीतने की खुशी में इनकी आज मीटिंग भी थी, तो और ये पाकिस्तान भी जा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं आप आगे से। जी चौधरी साहब। जी, मैंने ये आपसे पहले भी अर्ज़ किया था और दोबारा मैं ये देता हूँ कि ये जो पीए की डेड बॉडी का जो सिलसिला था, ये 97 में ये चौधरी शज्जाद हुसैन साहब जो कि उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, और उनसे मैंने ये गुजारिश की थी कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी हैं और पाकिस्तान के लिए अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप हमारे लिए ये एक कर दें, क्योंकि बाज़ का ऐसे मसाइल होते हैं कि एमरजेंसी के अंदर डेड बॉडी लाना जो है पाकिस्तान में मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने उस टाइम पे 97 की मैं बात कर रहा हूँ, तो डेड बॉडी जो थी उन्होंने फ्री कर दी थी। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में ओवरसीज़ के लिए बहुत से काम किए हैं, और उसके साथ साथ ये भी था कि अपना पाकिस्तान के अंदर उस वक्त ये चुंगियाँ होती थी कि जब हम बाहर से जाते थे तो फिर एक तो पाकिस्तान के जो इमिग्रेशन वाले जो हैं, कस्टम वाले जो हैं, वो उनका बर्ताव अच्छा नहीं था। ये भी मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने फिर उसको भी किया। और ग्रीन चैनल का आपके वसात से ये कहना चाहता हूँ कि ग्रीन चैनल भी उस वक्त शुरू हुआ था, और ये बहुत बड़ी चौधरी साहब ने हमारे ऊपर अनायत की थी। अभी इलेक्शन के मुताल्लिक बात करें। जी, इलेक्शन के मुताल्लिक ये है कि हमारी पूरी टीम जो कि यूके के अंदर है, रिजवान साहब भी इधर आए हुए हैं, और सदर बर्मिंघम भी हैं, और हमारी ख़वातीन मेंबरान भी इधर हम मिलकर इसका खुशी का इजहार भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमारी क़यादत चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन, बशीर चीमा साहब और जो दूसरे हमारे अरकान हैं वहाँ पर जीते हैं, और क़यादत भी जीती है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इससे ये है कि पाकिस्तान में माशत बेहतर होगी, पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा होगा, और हम जो बाहर बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला हमारी फुली सपोर्ट होगी। यानी इस सिलसिले में माशी लिहाज से भी, फ़िनांसी लिहाज से भी, और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा कि शमसी तवानाई भी हम पाकिस्तान में लेकर आएंगे, जिससे आवाम तबके को यानी सस्ती बिजली मुहैया करे। हम 300 यूनिट की बात नहीं कर रहे कि फ्री देंगे, लेकिन यह है कि इस हद तक करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि उनके ऊपर बोझ न पड़े। इसी तरह तालीम जो है हमारा अव्वलीन तरजीह है हमारी पार्टी का भी, कि तालीम को हमने उसी को भी बहरवा करना, और स्पेशली आईटी के अंदर, ताकि हमारे जो होनहार जो है मुल्क के लिए भी बेहतर हों, जब मुल्क से बाहर आएँ तो उनको बेहतर तरीके से, बावकार तरीके से उनको वहाँ पर नौकरी मिले, उनको उनके लिए इज़्ज़त की जाए, ना कि एज ए वर्कर फैक्ट्री में काम करने के लिए हमने उनको करना है। हमने उसको उनको बहरवर करना है कि एक बेहतरीन पाकिस्तान को नुमाइंदगी कर सके। और जो अभी इलेक्शन में बड़े पूर्ण होने का बताना चाहते हैं कि हमारी जो फौज है उन्होंने भी इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। जी, फ़ौज की जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौज जो है ये एक बेहतरीन फ़ौज है और दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। इसके साथ साथ इन्होंने रात दिन पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और उसका एक हालिया आपके सामने एक वाक़या गुजरा होगा जो कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था,
اور اس کے جواب میں پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی فوج نے اس کا پرمپٹ اس کا جواب دیا تھا، اور اس سے اندازہ آپ کر لیں کہ پاکستان آرمی کتنی ایکٹیو ہے۔ یہ ایکچولی یہ جو جواب انہوں نے دیا تھا ہماری فوج نے، جن کے سبق سالار آصف منیر حاجی حافظ منیر صاحب ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ آپ پکے سچے مسلمان بھی ہیں، اور انہوں نے یہ میسج صرف ایران کو نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہماری سرحد کے اوپر چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں بشمول انڈیا بھی شامل ہے یا کوئی اور ہے، ان کو بھی ایک خبر کرنی تھی کہ ہم سوئے ہوئے نہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم اپنی سرحدوں کو، اپنے ملک کو، اپنے عوام کو چین کی زندگی دینا چاہتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی اپنا فوج کے خلاف، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کوئی تنقید کر رہا ہے یا فوج کے اوپر کوئی ایسی یعنی کہ نیگیٹو وہ اپنا تاثر دیتا ہے یا اس طرح دوسری بات ہے، تو ان کے ہم مکمل طور، میں اور میری پارٹی اور میرے محب وطن پاکستانی، ہم اوورسیز پاکستانی، اور اس کی نفی کرتے ہیں، اور ہم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ جب بھی کبھی ٹائم ملا تو ہم حاضر ہیں۔ جی جیسا کہ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کاف ڈاکٹر صاحب شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری فوج جو ہے اسی کی وجہ سے ہم پاکستان قائم ہے، ان کی بہادری کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور کاف لیگ اگر حکومت میں آئی تو وہ اپنے ترقیاتی کام کرے گی جو انہوں نے آئی ٹی اور ینگ جنریشن کے بتائے۔